लेट्स रिकॉल लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे पोजीशन टाइम कर्व, राइट. पोजीशन टाइम कर्व पढ़ रहे थे हम लोग. एक्सटी कर्व यूजुअली भी से कुछ जबरदस्ती नहीं, वाइट ही बोल लो आप. वो तो लाइन के ऊपर है, किस लाइन पे वो पार्टिकल. पोजीशन टाइम कर्व हमने पढ़ा था एंड हमने एक एक करके टॉपिक्स देखना चालू किए तो उससे क्या क्या निकाल सकते हो. तो पहली चीज मैंने बताई थी आपको, आप निकाल सकते हो क्या? पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, ये निकालना सीखा था. नेक्स्ट क्या निकालना सीखा था? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल निकाला था. फिर डिस्टेंस फ्रॉम fixed point at any distance. Correct. Distance from fixed point at any instant निकाल सकते हो आप. ठीक है. फिर अगली चीज जो हम निकाल सकते हैं वो है एवरेज वेलोसिटी, राइट. एवरेज वेलोसिटी निकाला था. अगली चीज जो हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर याद हो आपको, एवरेज वेलोसिटी हमने लास्ट टाइम देखा था. एक पिछले बार का ग्राफ था, मुझे याद नहीं. यहाँ पे एक नया ग्राफ बना देता मैं. ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये -10 है, ये -20 है, -30 है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. -10 से स्टार्ट किया. सो कर्व कुछ ऐसा हुआ, ऐसा ठीक हो गया. तो जैसे अगर आपने देखा था लास्ट टाइम, ने किसी ने बोला एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7. किसी ने मुझे 1 to 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, तो हमने क्या बनाया था? ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया था. इसका जो स्लोप था, तो स्लोप ऑफ सीकेंट हम बोलते हैं, राइट. क्लास. So slope of secant is what? Average velocity, right? अब बात आती instantaneous velocity. So instantaneous velocity क्या हो? किसी ने पूछा what is velocity at t equals to 2 seconds? तो velocity t equals to 2 seconds is tangent drawn to एक घंटे का tangent drawn to the curve at that instant. उस इंस्टेंट पे कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ करना है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू कर्व एट दैट क्या? Instantaneous velocity is slope of tangent drawn to curve at that instant. उस instant पे, किस instant पे? जिस instant पे आपको instantaneous velocity चाहिए. अगर कोई बोलेगा at t equals to 2 seconds, तो t equals to 2 seconds पे curve पे एक tangent ड्रॉ कर दो. इस tangent का जो slope होगा, that is instantaneous velocity. Average velocity is slope of secant. Whereas instantaneous velocity is slope of tangent. आ रहा है समझ में? Yes sir. हेलो. यार क्या हो गया सबको? Yes sir. हाँ sir. नहीं आ रहा तो भी बोलो, आ रहा है तो भी बोलो. And students are there but nobody responding. हो गया? चलो, if I'm audible so good है. Now
So ये 5 पॉइंट्स पहले आप समझ लो अच्छे से. You can get the idea of position at any instant. You can get distance travel and displacement in a time interval. You can find the distance from a fixed point at any instant. You can measure average velocity. You can measure instantaneous velocity. Acceleration का भी आइडिया लगता है. Acceleration का भी आइडिया लगता है, but वो इनडायरेक्ट है. अल्टीमेटली यू मेजर वेलोसिटी एंड देन वेलोसिटी से आप एस्टिमेट करते हो एक्सेलरेशन का. कैसे? जैसे ये सेक्शन देख लो, कहाँ पे 0 से 1 सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन का आइडिया लगाने की बात कर रहा हूँ मैं. एक्सेलरेशन कोई मुझसे पूछेगा है कि नहीं है, तो मैं क्या आइडिया दूंगा उसको. बिटवीन 0 to 1 second, between 0 to 1 second, slope is increasing. Slope of xt curve is increasing, right? तो स्लोप तो बढ़ रहा है भाई. स्लोप बढ़ रहा है मतलब क्या है? Therefore, yeah, that is velocity is increasing. Slope of xt curve is velocity. That is velocity is increasing. Velocity बढ़ रही है मतलब क्या है? Acceleration is positive. बस इतना ही बता सकता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं बता सकता. कैलकुलेशन के लिए मुझे xt से vt प्लॉट करना पड़ेगा. Acceleration is positive. इतना ही बता सकता हूँ. बाकी डायरेक्टली आप xt कर्व देख के एक्सेलरेशन का कोई आइडिया, कोई एस्टिमेट नहीं दे सकते. क्लियर है? तो Yes, sir. xt कर्व का कोई भी एस्टिमेट आपको किससे नहीं मिलता? सर, एक्सेलरेशन का कोई एस्टिमेट आपको xt कर्व से डायरेक्ट नहीं मिलता. सिर्फ इतना ही पता लग सकता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नहीं. यहां से यहां 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी. तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, देखो स्लोप कम हो रहा था. तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है. दैट्स ऑल आई कैन से. फिर 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में तो मोशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी ही 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है. यहां से यहां तक वेलोसिटी फिर डिक्रीज हुई है. कहां? 4 से 5 में वेलोसिटी फिर डिक्रीज हुई है. तो यहां पे भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है. फिर यहां से वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है. तो यहां से यहां तक डिक्रीज हुई है, फिर यहां से इंक्रीज होना चालू है. राइट? तो एक्सेलरेशन, ऑल आई कैन से इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है. आई कैन नॉट मेजर एक्सेलरेशन डायरेक्टली फ्रॉम xt कर्व. xt कर्व से आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन निकालना. ओके ओके. सो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्पीड पे. स्पीड का आइडिया भी लगता है. स्पीड का आइडिया भी लग जाएगा. स्पीड, तो स्पीड का आइडिया भी लगता है. एवरेज स्पीड भी निकलता है एंड इंस्टेंटेनियस भी निकलता है. एवरेज एज वेल एज इंस्टेंटेनियस. तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? अगर मैंने बोल लिया आपको फाइंड एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, इन 0 to 5 सेकेंड, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या है? 0 सेकेंड से 5 सेकेंड्स के बीच में you have to tell what is average speed. आया किसी का आंसर? (22) is answer from Kshitij. Let's see. So डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले आपको चेक करना पड़ेगा. आप -10 से उठ के 30 पे गए, 30 से आप 10 पे आए. -10 to 30 है 40 हो गया, 40 + 20 60 हो गया. तो एवरेज स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड 60/5, तो 12 मीटर पर सेकेंड. बेटा गलत बताया आपने. सी 0 से 5 से नहीं रहे. यहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे? यहाँ, फिर यहाँ रुके, फिर यहाँ से रिटर्न यहाँ. राइट? ये ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है. यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ रुका, फिर यहाँ आया, यहाँ पे.
तो -10 से 30 गए, 30 से वापस 10 आए, तो ओके। एवरेज स्पीड का एस्टिमेट निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको चेक करना है। तो 0 सेकंड्स पे आपकी पोजीशन क्या थी? व्हाट वाज योर पोजीशन एट 0 सेकंड? 0 सेकंड में 10. आपकी पोजीशन थी -10, राइट। देन आप आगे चलते गए, कहां तक गए? 30 तक। 30 से आप कहां पे हो? 30 से आप कहां गए? वापस आए 10 पे। 5 सेकंड पे आपकी पोजीशन 10 है, तो ये गए 10, 20, 30, 40, पॉज किया, रुके वहां पे, फिर रिटर्न 50, 60। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 60 मीटर। Time interval is 5 seconds, so 60 by 5, that is 12 meter per second. So this is how we determine average speed. So average speed के लिए there is no new concept, वही कहानी है, total distance upon total time taken. So 60 upon 5, 12 meter per second is average speed. Correct? Okay. अभी भी डाउट है तो बोलो, फिर से बताता हूं मैं। Okay. कोई So ये हो गया एवरेज स्पीड। नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकल सकता है आपका। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगा? इस ग्राफ को देख के इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगा? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मॉड्यूलस ऑफ स्लोप ऑफ xt curve at any instant q, where instantaneous velocity and instantaneous speed are same in magnitude. They differ only in algebraic sign. Speed is always positive and velocity may be positive as well as negative. 2/3 कैसे बोलो? 3/2 का half. So ये हो गए चीजें जो आप पोजीशन टाइम कर्व से 1/3, तो जो आप xt कर्व से क्वेश्चंस में निकाल सकते हो। इसके अलावा भी कोई वो लोग पूछ ले तो, मतलब मुझे नहीं लगता इसके अलावा वो लोग कुछ पूछते हैं, जो भी है इतने में से ही पूछते हैं, राइट। सो ये हो गया आपको xt कर्व का डिटेल। नेक्स्ट इज vt कर्व, वेलोसिटी कर्व, टाइम कर्व, ठीक। 4 मतलब 4/1/4 वेलोसिटी टाइम कर्व। डाउट है तो पूछ लो इसके पहले कि हमें नेक्स्ट में जाऊं। नहीं है तो लेट मी मूव टू वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है। तो vt कर्व निकालना है मुझे। इसमें क्या स्केच करते हैं हम लोग? इस प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्या? प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। सो इसमें दो एक्सेस बनाऊंगा मैं। एक एक्सेस में वेलोसिटी मार्क करूंगा, एक एक्सेस में वेलोसिटी मार्क करूंगा, दूसरे एक्सेस में टाइम मार्क करूंगा। जैसे समझो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है, एंड ये है आपका सेकेंड में। 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। इधर पे -10 मीटर पर सेकेंड, 20, ये समझो 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, ऐसे। तो समझो 2 सेकेंड्स पे आपकी वेलोसिटी 0 सेकेंड वेलोसिटी 10 थी, 2 सेकेंड में बढ़ के 20 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, फिर कांस्टेंट रही,
फिर गिर के 10 हो गए, गिर के -10 हो गए, गिर के -30 हो गए या -20 हो गए सपोज। तो ये समझो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा सडनली फॉल हुआ। हाँ, तो ये कुछ ग्राफ दिख रहा है आपको। तो टाइम एक्सेस है, दूसरा वेलोसिटी एक्सेस है। हमने ग्राफ प्लॉट किया है, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी दी हुई थी, उसके हिसाब से कुछ कनेक्टिंग लाइंस है। तो पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं, सबको वैसे पता होगा, स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ बीटी कर्व क्या होता है? व्हाट इज स्लोप ऑफ बीटी कर्व? एनीवन? Acceleration, very good. So slope of VT curve is acceleration. नेक्स्ट जो चीज है वो है एरिया अंडर VT कर्व। एरिया अंडर VT कर्व। एरिया अंडर VT कर्व क्या होगा? सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो मोटी मोटी चीजें हो गई। बाकी सबसे ज्यादा यूजफुल वेलोसिटी टाइम कर्व ही होता है। वेलोसिटी टाइम कर्व से ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी डिटरमाइंड। आप जो जो टॉपिक सोच सकते हो, जो जो डेफिनेशंस आप सोच सकते हो, वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो किससे? वेलोसिटी टाइम कर्व से। तो वेलोसिटी टाइम कर्व आप निकाल सकते हो, राइट? लेट्स सी क्या क्या और कैसे कैसे। पहला, can I determine position? तो answer is no. Position at any instant? No. But you can, if can be determined if position at some instant is no. Some instant is no. Yeah. Position at any point, any instant can be determined if position at some instant is known. किसी एक इंस्टेंट पे पोजीशन पता होगी तो बाकी इंस्टेंट पे आप पोजीशन ढूंढ सकते हो, ऐसे ही आप नहीं निकाल सकते। समझा? सो हर इंस्टेंट पे आप निकाल सकते हो प्रोवाइडेड किसी एक इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी दी होगी। ओके? कैसे? जैसे समझो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से at t equals to 0 position is minus 12 meter. Yeah? At t equals to 0 say position is minus 12 meter. ये दे दिया मैंने आपको। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, yeah? अभी आपसे पूछ रहा हूं कि 10 seconds पे position क्या होगी? Question is what does position at t equals to 10 second? So at t equals to 10 second what is position? This is what I'm looking for. तो t equals to 10 seconds में पोजीशन निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। ठीक? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कब? इन 0 to 10 seconds। प्लीज बहुत ध्यान से देखना, ये वो टॉपिक्स हैं जो किसी को समझ में नहीं आते, बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में, इंडियन बोर्ड्स में ग्राफ्स को थोड़ा कम इज्जत दी हुई है। सिर्फ जेई में सीधा एग्जाम में आता है और नीट में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल। तो ये सब जो आइडियाज लग रहे हैं ना आपको, ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएंगे, कहीं पे भी ग्राफ आएगा, मैथ्स में ग्राफ आएगा, वहां पे भी आपके हेल्प करेंगे ग्राफ रीडिंग। फिर आपके फिजिक्स में तो लगने ही है, फिर आपके केमिस्ट्री में भी ग्राफ आएंगे तो वहां पे भी आपको यूज हो जाएंगे। तो ये ग्राफ वाला काम जो है ना हमारे सिलेबस में बड़ा कम रहा है। इंडियन बोर्ड्स में ग्राफ को बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है, तो इसलिए हमारे बच्चों को ग्राफ में ज्यादा मजा नहीं आता। बट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर सिलेबस में भी ग्राफ ही ग्राफ देखने मिलते हैं और एंट्रेंस में भी आपको काफी ग्राफ देखने मिल जाएंगे। ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आए प्लीज लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस से। ओके, सो आपने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको पता है, तो आपने क्या किया? 0 सेकंड पे पोजीशन पता है, आपने इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐड कर लो, आपको फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन आपके पास पड़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे?
डिस्प्लेसमेंट निकालते ही आपका क्या आ जाएगा, हाँ फाइनल पोजीशन आ जाएगी, राइट। ओके, तो पोजीशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको लिख के बता दिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? एरिया अंडर वीटी का। ओके, वापस बताता हूं मैं, क्या पॉइंट नहीं समझा आपको? सर कैमरा क्लियर नहीं है। ओके, वापस बताता हूं मैं, ठीक है। सी, लेट अस अज्यूम कि आपको पोजीशन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे पता है। से at t equals to 0 second x is -12 मीटर। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट आपको 0 सेकेंड पे पता है। 0 सेकेंड में पोजीशन क्या है आपकी? -12, एक्स एक्सिस पे आप -12 पे खड़े हो ना। किसी ने पूछा फाइंड पोजीशन, क्वेश्चन का ही पार्ट है समझो, फाइंड पोजीशन एट t equals to 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में ही मैं दोनों बता देता हूं आपको। क्या क्या बता दिया दे रहा हूं मैं आपको मैं बता दूंगा डिस्प्लेसमेंट भी और पोजीशन भी। तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। कहाँ? डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट आपको निकालें। तो ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा 0 से 4 सेकेंड्स का ग्राफ, ये है वो एरिया जो मुझे डिटरमाइन करना है। So this is the area which I have to determine, right? तो 0 से 4 सेकेंड्स के बीच में जो एरिया है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये शेप आप जाना पहचाना लग रहा होगा, इस शेप को बोलते हैं क्या? दिस शेप इज नोन एज ट्रेपीजियम। तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया निकालेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 30, 10 + 30 इनटू हाइट, हाइट इज 4, ये हो गया 4, तो ये बना 2, ये हुआ 40 का डबल 80। सो डिस्प्लेसमेंट आई है मेरी 4 सेकेंड में 80 मीटर। तो 80 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल पोजीशन -12 थी, तो फाइनल पोजीशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन हो गई मेरी -12 में 80 ऐड कर दो। t equals to 4 second -12 + 80 that is 68। तो आप 4 सेकेंड के एंड पे कहां पहुंचे हुए होंगे? आप पहुंचे हुए होंगे 68 मीटर पे। सो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज, आपको क्या निकाल के बता दिया मैंने? पोजीशन निकालने का मेथड बता दिया, राइट। आई होप समझ में आया सबको। चलो अब जाते हैं अगले टॉपिक पे। नहीं आया है तो बताना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, इश्यू नहीं है। अदरवाइज लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट कंसेप्ट। आया सबको? कोई डाउट पूछेगा? भी अजीब बीमारी कोई आज। चलो ठीक है। नो, आई नो हाउ टू डिटरमाइन पोजीशन, आई नो हाउ टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्या मैं डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूँ इससे? क्या मैं डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूँ? यस, डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूँ। मैं डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकता हूँ। कैसे? बस केयरफुल ये रहना है, व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट इज, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, जब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, distance traveled is modulus of area under curve। तो दोनों अलग अलग निकाल के ऐड कर लो भाई। डिस्टेंस तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, डिस्टेंस में तो कोई चक्कर है नहीं, डिस्टेंस आप ऐड करते चले जाओ। तो जब पॉजिटिव साइड था वेलोसिटी,
जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही हो गए, तो यहां से यहां तक आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो या डिस्टेंस निकाल लो, यहां से आगे आप जाओगे तो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसको हम लोग नेगेटिव एरिया रीड करते हैं, तो नेगेटिव निकाल के बाद में उसको प्लस कर लेना। करेंगे 4-10 क्वेश्चन, 4-6 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब अच्छे अच्छे नंबर्स रहेंगे, आप कर पाओगे। बट फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट। बड़ा मुश्किल से लिख रहा हूँ मैं, इतना कहीं भी आपको लिखा हुआ क्लियर नहीं मिलेगा, ये समझ लो आपकी एक स्पून फीडिंग है मेरी। हर बुक में बस 2 लाइन लिख के छोड़ देते हैं, बाकी आपको खुद से सोचना होता है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कैसे निकाली जाती है, ठीक है। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अब चलते हैं आप वेलोसिटी, सॉरी स्पीड पे, या वेलोसिटी पकड़ लेते हैं पहले। वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछते तो अच्छा लगता। तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, कोई यही टाइप करेगा इतना ज्यादा। कोई सोचो जरा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती होगी। अगर मैंने आपको बोल दिया 0 से 4 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे पूछूं 0 से 4 सेकेंड्स का एवरेज वेलोसिटी, तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल वेलोसिटी अपॉन